हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चे, इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में जो है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 3 और 4 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चे, 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से कर रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहा है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ निकालना है और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि इसमें एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं 3 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 12, 15 और 21 का गुणनखंड निकालना है पहले हम लोग को, तब एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 12 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से लगेगा 6 बार में, फिर 2 से लगेगा 3 बार में, फिर 3 से लगेगा 1 बार में। ठीक है, फिर इसको बाद में हम लोग 15 का भी गुणनखंड तोड़ लेते हैं। यहाँ पर 15 का तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 से लगेगा पहले कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, फिर 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 21 का भी हम लोग तोड़ लेते हैं, तो 21 का अगर तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से लगेगा, 3 से 21 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 7 एकम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चे सबको हम लोग लिख लेंगे आसानी से। 12 बराबर यहाँ पे हो जाएगा, क्या क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 3 आया, तो लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3। एक हम लोग नहीं लिखते हैं, या लिखिएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्यों झमेला लेकर के हम लोग को चलना है। ठीक है, कि एक क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, क्योंकि एक से गुना करेंगे तो भी, भाग करेंगे तो भी हम लोग कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम लोग 15 बराबर लिख लेते हैं। यहाँ पर 15 बराबर हो जाएगा 3 गुने 5। ठीक है, 3 गुने 5 हो गया, और 21 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुने क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर समझते हैं ध्यान से कि हम लोग एचसीएफ पहले यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का विधि ये है कि हम लोग को तीनों में देखना है, यानी 12 वाला में, 15 वाला में, 21 वाला में, इस सभी में जो देखना है, जो मैच करेगा, जो अर्थात मिलेगा, वही होता है एचसीएफ। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि 2 इसमें है, इसमें यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 तो है, लेकिन इस दोनों में 2 नहीं है। फिर यहाँ भी देख रहे हैं 2 इसमें यहाँ पर भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन 3 यहाँ पर है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अर्थात कौन कौन मिल रहा है, तो ये 3 मिल रहा है, और ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो तीनों में एक एक 3 है, तो तीनों में एक एक 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही 3 लिखेंगे, जो मिलेगा उसमें से कोई एक लिखना है। ठीक है, तो 3 मिल गया सब में, तो एक लिखेंगे 3। ठीक है, अब बाकी देखते हैं क्या मिल रहा है। 2 तो इसमें है, लेकिन बाकी में नहीं है। फिर 2 इसमें है, बाकी में नहीं है। फिर 3 तो इसमें है, तो मिल गया और लिख दिए। 5 जो है बाकी किसी में नहीं है, 7 जो है किसी में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एचसीएफ सिर्फ क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एचसीएफ क्या हो गया, 3 आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम जो होता है कैसे निकालना है ये समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे एक फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 कितना बार आया है, तो 2 आया है 2 बार। ठीक है, प्यारे बच्चे समझ में आया। और यहाँ पे कितना हो गया, 3 का 3 लिख दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 एक बार आया तो सही रहने दीजिएंगे, 5 ये भी एक बार आया तो वैसे ही रहने देंगे। यहाँ भी 3 एक बार आया है तो वैसे ही रहने देंगे, 7 एक बार आया तो वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि 7 एक बार आया तो 1 लिखेंगे तो बात वही हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालते समय हम लोग को ढूंढना है यहाँ पर ये कि इसमें 2 मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एलसीएम का रूल ये है कि इसमें से मिले, यानी मैच हो तब भी और नहीं मैच हो तब भी हमको लिखना ही है एलसीएम में। ठीक है, तो 2 के पावर यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 तो किसी में नहीं है, फिर भी हमको 2 के पावर 2 अर्थात 2 को 2 बार हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम का यही रूल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, तीनों में 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो तीनों में 3 कितना बार है, एक एक बार है। समझ में आया, तो एक बार हम 3 लिख देंगे। अगर इसमें 3 2 बार आता, इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 एक बार है, तो हम 2 गो वाला 3 लिखते हैं। ठीक है, एक वाला 3 नहीं लिखते हैं, ज्यादा वाला लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ 5 है, बाकी सब में नहीं है, तो फिर भी 5 लिखना पड़ेगा। 7 है यहाँ पर, लेकिन सब बाकी सब में नहीं है, फिर भी लिखना पड़ेगा। एलसीएम में आपको लिखना पड़ेगा, टोटल लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ गुना करते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 4 तीन कितना हो जाएगा, 12, 12 पच्चीस हो जाएगा 60, और 60 में अगर 7 से करते तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 420 आ जाएगा। ठीक है, तो 420 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। एलसीएम आ गया और एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, क्या आई होप कि आपको 1 नंबर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम सेकेंड नंबर पे चलते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो फिर भी हम लोग उस पर क्या करेंगे, 17 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर 17 एकम 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं 23 से, तो 23 का अभाज्य गुणन करेंगे तो 23 से कम क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर 29 का हम लोग करेंगे तो 29 से कम क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, क्योंकि बाकी किसी से लग गया ही नहीं भाई, तो क्या है के लिए हम लोग झमेला रखेंगे। ठीक है, तो 17 बराबर यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, यहाँ पर 17 एक ही बार आया यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर देख रहे हैं कि 23 बराबर क्या आया आपको यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे 23 ही, एक ही बार में आया यहाँ पर टूट करके। 29 को तोड़े तो कितना आया यहाँ पर, तो 29 ही आया यहाँ पर, ठीक है। अब करेंगे ये हम लोग यहाँ पर क्या कि एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब कोई नहीं मिलता है, 17 यहाँ पर है, 23 यहाँ पर, 29 यहाँ पर है, ठीक है। जब कोई भी नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, लेकिन लिखना सबको है, तो कोई मैच नहीं कर रहा है तो बात ही खत्म होंगे, सबको लिखेंगे, 17 का 17 हो जाएगा यहाँ पर, 23 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। आपस में सबको क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे, ठीक है। गुना करके देख लेते हैं हम लोग, 17 में 23 से करिए, अर्थात 23 में यहाँ पर 17 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तरीका 21 का 1, कैरी आपका 2 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16, 1 में 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 में 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, 1 6 3 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग करना है 29 से, फिर 29 से गुना कर लेते हैं हम लोग, 9 1 9 हो जाएगा, 9 9 81 का 1 हासिल आपका 8 हो गया, 9 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 27 और 8 28, 29 30 और 5 35, 35 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 1 2 हो जाएगा, 2 9 18 का 28 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा आपका, 2 3 6 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए, 9 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 7 3 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अर्थात हम सभी का एलसीएम जो आया यहाँ पर कितना है, 11,300 कितना आ गया, 39 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं, इसको मिटा दिया जाता है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं कि 8 9 और 25 है, पहले 8 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, अर्थात गुणनफल कर लेते हैं, तो 2 से हो जाएगा तो कितने में 4 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 2 बार में, फिर 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, फिर 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 25 का भी हम लोग तोड़ लेते हैं यहाँ पर, फिर 5 से लगेगा तो 5 5 5 25 हो जाएगा, और 5 एकम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से पहले तोड़ लिए। अब फिर लिखेंगे 8 बराबर क्या क्या लिखे आया है हमारे यहाँ पर, तो 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। 9 को तोड़े हैं तो कितना आया है 3 गुने 3 आया है, और 25 को तोड़े हैं तो कितना आया है 5 गुने 5 आया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ करें क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। पहले एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है कि जो मैच करेगा उसको हम लोग पकड़ेंगे। इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, यहाँ पर 5 है लेकिन बाकी में नहीं है। यानी कि कोई ऐसा नहीं जो मैच तीनों में मैच कर रहा हो, तीनों में मिल रहा हो। जब तीनों में से कोई नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, उसका सिर्फ एक हो जाएगा। यानी जब कोई मैच नहीं करता है तो उसका सिर्फ क्या आ जाएगा, एक आ जाता है, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं हम लोग, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 2 कितना बार आया है देखते हैं, 2 यहाँ 3 बार आ रहा है, 3 यहाँ कितना बार आया 2 बार, और 5 यहाँ कितना बार आया 2 बार। तो देख रहे हैं यहाँ पर तो कोई तो मिल ही नहीं रहा है, 2 इसमें तो है लेकिन बाकी में नहीं है, तो एलसीएम में तो सबको लिखना है, मिले या नहीं मिले उसको कोई मतलब नहीं है। तो 2 3 बार आया तो लिख दीजिए 1 2 3 बार 2 लिख दिए, 3 2 बार आया है 2 बार लिख दीजिए, 5 2 बार आया है 5 2 बार लिख दीजिए, और इसको गुना कर दीजिए आपस में, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तरीका 24, 24 में हम लोग 3 से गुना करेंगे पहले, 3 चौका 12 का 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 72 हो जाएगा, फिर 72 में हम लोग 5 से गुना करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के जीरो हासिल हो जाएगा 1, 5 7 35 है कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर 5 से गुना करते हैं हम लोग कितना हो जाएगा 0, 5 36 के जीरो हासिल हो जाएगा आपका 3, 5 3 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1800 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 और 3 सब बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं क्या कह रहा है, कि कह रहा है क्वेश्चन कि HCF 306 6 से 57 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 और 6 से 57 का ज्ञात करना है। अर्थात ये कह रहा है कि आपको HCF निकाल कर दिया हुआ है 2 संख्याओं का, और आपको 2 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। अब समझेंगे यहाँ पर ध्यान से कि इसको हम लोग बोलेंगे पहली संख्या, इसको बोलेंगे दूसरी संख्या। अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का HCF निकाल के आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, 9 दिया हुआ है, और एलसीएम जो है 306 और 6 से 57, अर्थात इसी संख्या का कह रहा है कि अब एलसीएम निकाल के हमको बताइए, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आपको एक फार्मूला जो होता है ना, इसके हम बहुत सारे पहले जो होता है वीडियो में बनाकर बता चुके हैं। इसका एक फार्मूला आता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का एक फार्मूला आता है, बहुत ही बेस्ट फार्मूला है एलसीएम। एलसीएम का जो फार्मूला आता है वो क्या आता है, यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बटा आता है यहाँ पर HCF, ठीक है, यह फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब 2 संख्या गुणनफल का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे कि ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, दोनों का आपस में गुना कर देना है। यानी अर्थात यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्या गुणनफल का मतलब 306 गुने 6 से 57,
306 गुने 657 और बटा क्या है यहाँ पर HCF है। तो बटा HCF जो होता है ना क्या निकल कर दिया हुआ है 9 निकल के दिया, यानी HCF आपके क्वेश्चन में निकाल कर 9 दे रखा है, तो इससे जगह पर क्या रख देंगे 9 रख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कटाएंगे, देखते हैं कटा कर कटता है कि नहीं। इसमें हो जाएगा आपका कितना 9 त्रिका 27 है, 9 त्रिका 27 हो जाएगा, आ जाएगा आपका 3 36 9 चौका 36, 34 बार में जो होता है ना कट जाएगा। अब 34 में 657 से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो यहाँ गुना करके देख लेते हैं। 657 में 34 से हम लोग गुना कर लेते हैं प्यारे बच्चे, 4 7 28 का 8 हो जाएगा, हासिल आपका कितना आएगा 2, 4 5 20 20 से 2 22 का 2 हो जाएगा, हासिल आपका 2 आएगा, 4 6 24 24 से 2 कितना हो जाएगा 26, 3 7 21 का 1 हो जाएगा यहाँ पर, हासिल आपको 2 आ जाएगा, 3 5 15 और 15 2 कितना हो जाएगा 17 के 7 हो जाएगा यहाँ पर, फिर आपका हासिल 1 आ जाएगा यहाँ पर, 3 6 18 18 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे, 8 का 8 2 1 3 का 3 हो जाएगा, 7 6 13 के 3 हो जाएगा, हासिल आपका 1 आएगा, 9 2 11 1 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, 1 है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 22,338 आ गया, जिसको गुना करने पे कितना आ गया 22,338 आ गया यहाँ पर, और यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन का जो एलसीएम निकालना था उसका आंसर कितना आ गया 22,338 हो गया। और आई होप कि आपको 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कभी HCF निकालने के लिए कहा जाए तो HCF यहाँ चला आएगा और LCM यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आपको बढ़िया समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना लाभदायक हुआ। ठीक है, धन्यवाद।